नंददास जी का चरित्र आता है, हमारे नंददास। देखो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस चर्चा को, कि कई बार व्यक्ति के अंदर दोष भी यदि अतीत हो जाता है और उस समय गुरु कृपा हो जाए तो वह दोष भी भगवत प्राप्ति करा सकता है। एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कई बार वे लोग तरने से रह जाते हैं जिनमें दोष भी परिपूर्ण नहीं है और भक्ति भी परिपूर्ण नहीं है, बीच के हैं। कथा आ रही है तो भक्त बन गए और बगल में ही आपको अगर थोड़े वो डिस्को वाले गाने चला दूं, वहां पे जगनाच भी लिए। ऐसे वालों की गति ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो इस तरीके के हैं, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां, सावधान हो जाइएगा आप लोग। क्योंकि भगवत प्राप्ति या तो उसको होगी जो पूर्ण रूपेण वैष्णव हो चुका है, पूर्ण रूपेण एक ही तरफा है, और हां उसको भी हो सकती है पूर्ण रूपेण उसी तरफ है, उस पर अगर गुरु कृपा हो गई जो उस तरफ है, फालतू के कामों में अटूट महाराज दिन रात केवल उसी में लगा रहता है, उस पर गुरु कृपा होगी तो वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। या पूर्ण रूपेण वैष्णव जो बन चुका उसको भी भगवत प्राप्ति। जो बीच मझधार में है, एक पाम वहां भी धर रखो, एक पाम कथा में धर रखो है, ऐसी वाली बात जिनके अंदर है। और क्षमा कीजिएगा कान पकड़ के, इस कथा पंडाल में ऐसे लोग बहुत मात्रा में बैठे होंगे जो दोनों तरफ है। हमको कई बार हमारे ही कई मित्रजन, मित्र इतने हैं नहीं पर कह देते हैं, अरे भाई कभी कभी कथा से भी ऊपर उठा करो, कभी कभी पैंट वेंट पहन लिया करो, थोड़ी जीन्स वीन्स धारण करके नहीं चला करो, थोड़ा कहीं कुछ करिए। यही खतरा है, एक तरफा ही रहो भैया। ये दोगलापन होता है, दोनों तरफ जिनके भाव होते हैं, वो भी कर लिया ये भी कर लिया। कभी कभी इसको लोग मॉडर्न दिमाग वाले और कहते हैं, नहीं नहीं जब जब कथा हो, जब जब भक्ति का माहौल, घर में यज्ञ अनुष्ठान हो तो वैसे ही रहना चाहिए। पर नहीं, हमारे मित्रजन जब आए तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनके लिए बोतल वगैरह भी मंगानी चाहिए, उसका भी पान आदि करना चाहिए। इस प्रकार की भावना जिनकी है, हंस तो गए आप लोग, लेकिन ये बात हम प्रमाणित रूप से मंच से कह रहे हैं, इनकी गति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो दोनों तरफा है। एक तरफा हो जाओ। लाल जी के उत्सव से एक संकल्प लेके जाइयो, एक तरफा ही रहना है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं, मैं युवा बहुत बैठे हैं यहां पर, आप लोगों को विचलन करने के लिए बहुत सामग्री आएंगी आपके सामने। 2024 तक अपनी मनमानी कर ली, अब 2025 से हमारी मनमानी कर लो, एक तरफा हो जाओ। आपको उस तरफ रहना तो वहीं के परिपूर्ण रहो, पूरे पूरे रहो वहीं के, वहां पर भी चूक मत करो। और यहां रहना तो यहां पर भी परिपूर्ण रहो, यहां भी चूक मत करो। अब रही बात फिर महाराज जी, फिर संसार में तो कई जगह ये संबंध, इस प्रकार का व्यवहार निभाना बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार का व्यवहार संसार में निभाना बहुत मुश्किल है। कई बार माता पिता ही बालकों के द्वेषी हो जाते हैं, जो बहुत कथा सुनते हैं, जो बहुत ज्यादा सत्संग करते हैं। कई बच्चों ने तो ऐसे पत्र भी भेजे, आप ये हमारे पिताजी का नंबर महाराज जी प्लीज आप एक बार कह दो वो हमें भेज दें, हमारी माता जी का नंबर आप एक बार बोल दो वो हमें भेज दें। आपके घर की अपनी निजी परंपरा, निजी भाव, निजी समस्या, उसमें हम दखलंदाजी क्यों दें। पर एक बात है, वैष्णव यदि बालक चित्त में धारण कर रहा है वैष्णवता, इससे माता पिता को कष्ट नहीं होना, प्रसन्नता होनी चाहिए। कम से कम वो व्यसनी तो नहीं बन रहा, कम से कम वो गलत मार्ग तो नहीं चुन रहा, कहीं कम से कम रात में 2 बजे तो आपको गोद में उठा के नहीं लाना पड़ रहा, कहीं पड़े थे नाली में, पिताजी क्यों उठा लाए, क्या सुंदर बिल्कुल नवीन जल बह रहा था मुख पे होके। गण जन मेरे पैर दबा रहे थे, पता चली गण नहीं थे, वो सूकर थे। ऐसी स्थिति में तो नहीं है बालक। एक तरफा हो जाओ। तो रही बात व्यवहार कैसे निभाया जाए, मीराबाई ने भी तो निभाया। मेवाड़ से मीराबाई तब तक नहीं गई जब तक अपने सारे कर्मों से निवृत्त नहीं हो गई। खूब ननद ने भी कष्ट दिए, खूब उनके देवर ने भी कष्ट दिए, परिवार ने खूब कष्ट दिया, पर सबको सहती रही। और जब मीराबाई को लगा कि अब मेरा यहां रहना कोई उचित तो नहीं है, अब यहां रहने से केवल, और वो कारण बना था, मीराबाई को विष देने के लिए एक वैद्य को बुलाया, उससे कहा कालकूट विष बनाओ, मीरा को पिला दो, और ये कह के पिला देना कि तुम्हारे हरि का चरणामृत है, तुम्हारे हरि का चरणामृत है। हरि चरणामृत मान करके मीराबाई पी गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। तो सब लोगों ने जिन्होंने क्रिया की, उन्होंने उस वैद्य को बुलाया, बोलते हैं कैसा विष बनाया, मीरा को तो कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज वो विष पीना तो दूर, उसको सूंघ लो तो उसका विष, वो विष प्रभाव कर देगा। इतना कालकूट विष था, मीरा पर उसका प्रभाव क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। सब लोगों ने कहा इसमें एक बूंद बचाए, अगर तुझे कुछ हो गया तो तुम मान जाएंगे कि ये विष सच्चा था, और तुझे कुछ नहीं हुआ तो हम तुझे मार देंगे।
वैद्य बोला दोनों तरफ मरना है मेरा, तो पी के कुछ हो गया तो मर जाऊंगा, और पी के कुछ नहीं हुआ तो ये मार देंगे। जैसे वैद्य ने मुख से लगाया, प्राण निकल गए, मुख में झाग आ गए। परिवार के लोग रोने लगे, मीराबाई से कहने लगे तुम्हारे कारण हुआ। तब मीराबाई ने ठाकुर जी का रात भर संकीर्तन किया, और ठाकुर जी, वो पद बहुत सुंदर है, मुझे ढूंढना पड़े, बहुत समय लगे, नहीं तो मैं गाता। मीराबाई ठाकुर जी से कहती है, नाथ जिस प्रकार मुझ पर कृपा करते हो इस पर भी कृपा करो, एक बार कर दो, फिर उसके बाद कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगी। और मीराबाई रात भर संकीर्तन करती रही। द्वार पर शव पड़ा है उस वैद्य का, उसका परिवार पूरा बैठा है, और मीराबाई के संकीर्तन से प्रातः होते ही जो नीला पड़ गया था वो स्वस्थ हो गया और उठ करके बैठ गया वैद्य। ठाकुर जी ने स्वस्थ कर दिया। उसी समय मीराबाई बोली, अब मुझे कष्ट हो रहा था तब तक तो मैंने सब सहा, मेरी वजह से किसी और को हो रहा है, अब नहीं। तो गोस्वामी जी को पत्र लगा, तो गोस्वामी जी ने कहा कि तजिए ताहि कोटि वै रिसम यद्यपि परम स्नेह, जाओ। तब मीराबाई गई मेवाड़ से, तब तक नहीं तो मीराबाई रही यहीं पर ही। तो व्यवहार निभाना, तो हम लोगों में नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम लोग बाकी चीजों में भले गुण हम लोग श्रेष्ठ हो अश्रेष्ठ हो, नाटक में हम लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बढ़िया नाटक करते हैं हम लोग। भगवान ने एक कला दे के भेजा है हमको। जो नाटक ठाकुर जी के सामने कर रहे हो वो नाटक संसार के सामने करने लग जाओ। एक संसारी होने का केवल व्यवहार मात्र करने लग जाओ, भीतर से पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के इस प्रकार से निर्वहन कर सकते हो। एक तरफा रह करके, एक तरफा पूर्ण रूपेण रहो। व्यवहार जब आवे, संसार जब आवे तो नाटक करो वहां पे। हाँ हम तो भैया यहाँ के हैं, अरे वाह ब्याह में जोड़ा जोड़ी कितने बढ़िया लग रहे हैं, छोरा छोरी दोनों हैं। मनी मन सोच रहे हो कि हे प्रिया प्रियतम आपसे सुंदर कोई नहीं, पर उनके मुख पे जाके कह रहे हो आहा तुम्हारी नाक का तिल कितना बढ़िया, तुम्हारे गले का जेवर कितना बढ़िया। पर मनी मन क्या सोच रहे हो, हे श्यामाजू आपके रूप पर तो वारी जाऊं। अब ये तो व्यवहार मात्र है ना, करना पड़ रहा है। व्यवहार में रहने लगो, पर चित्त से एक तरफा हो जाओ। तन से कैसे भी रहो, चित्त से एक तरफा हो जाओ। इसको भी गलत मत ले लेना, महाराज जी कह गए तन से कहीं भी रहो, तो तन से भी वहां जाके वो सब खा, ये भी तो तन ही तो खा रहा है, तन ही तो पी रहा है। मन से थोड़ी स्वीकार कर रहा हूं मैं, ला भाई एक गिलास बना दे, मन नहीं पिएगा मेरा, तन पिएगा। महाराज जी कह रहे थे कहता ऐसा नहीं करना। बहुत कोट कर करके कथा करनी पड़ती है, कौन क्या अर्थ निकाल ले पता नहीं। तो एक बात हमारी ध्यान पूर्वक सुनिए, एक तरफा हो जाइए, या तो पूरे संसार के रहो या फिर यहां के रहो, दोनों तरफ रहोगे घाटे में रहोगे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री नंददास। एक विचित्र सी घटना है नंददास जी का जीवन चरित्र। श्री नंददास जी तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए, और वृंदावन में आकर के इतना मन लगा उनका कि ब्रज में ही बस गए, तो कहीं गए नहीं। परंतु एक दिन नंददास वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, यमुना का पुलिन सघन वन सब जगह भ्रमण करते करते तभी उन्होंने क्या देखा, एक घर के ऊपर एक परम सुंदरी युवती खड़ी है। उसका मुख देख करके नंददास जी स्तब्ध हो गए, पलक झपकना भूल गए अपने। देखते रहे उसके चित्त को, उसके स्वरूप को। वो अपना कार्य करके जैसे चली गई तो नंददास व्याकुल से हो गए, कहां है, ढूंढने लगे, खिड़की से झांकने लगे। द्वार पर ही पहुंच गए, किसी ने आके दरवाजा खोला, बोले बताइए क्या काम। बोले एक युवती छत पर घूम रही थी, मुझे उसको देखना है। वो किसी को भी अटपटा लगे ऐसा कोई कहे तो, उस युवती को भी बहुत अटपटा लगा। वो गोसाई जी की कृपा पात्र थी, श्री विठलनाथ जी की, और ठाकुर जी की सेवा भी करती थी। पर देखो ठाकुर जी कैसे आपको खींच के लाते हैं, कहां से किस स्थिति में ले आते हैं। इसमें भी गुरु कृपा भगवत कृपा दोनों विद्यमान है। द्वार पर ही बैठ गए, और नंददास स्वयं नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा क्या दिख रहा है उसके रूप में जिसके लिए वो वहां स्थिर होकर बैठ गए। अब तो जैसे ही वो झांकने के लिए आवे उतनी ही झांकी कर ले नंददास जी उसकी, उसको देखने में इतने तत्पर हो जाए। उनके पति, विवाहिता थी, उसके पति लौट करके 2 दिन बाद आए तो उसने पति को बताया, बोले द्वार पे बैठे हैं और ये पता है क्या कहते हैं, बोले उनको देखना है मुझको, मुझे तो बड़ा पता लगता है इनके सन्मुख जाना। पति ने जाकर के नंददास जी से कहा, बोले ये आप जो व्यवहार कर रहे हैं उचित नहीं है, ये कैसे आप यहाँ बैठ करके और उनको देखना चाहते हो, ये कोई अच्छी बात है ना, तो आपके लिए अच्छी ना हमारे लिए अच्छी, आप जाइए यहाँ से, ये कोई उत्तम व्यवहार नहीं है आपका। नंददास जी बोले मैं स्वयं जानता हूं, पर पता नहीं क्यों,
पता नहीं क्यों मैं स्वयं को उठा ही नहीं पा रहा, मैं जा ही नहीं पा रहा यहां से, मुझे कुछ तो अनुभव होता है तुम्हारी गृहिणी देखने में। बड़ा विचित्र माहौल हो गया, क्या करें। तभी वो परिवार के लोग बोले, रात में इनकी झपकी लगेगी, हम लोग सब यहां से घर छोड़ के चले। इतना तक स्थिति आ गई, घर छोड़ के जाने को तैयार हो गए, अपना सब सामान बांधा, और रात्रि में नंददास जी बस नेत्र बंद करके बैठे ही थे, तभी सब घर छोड़ छाड़ करके चले गए वहां से, और श्री गोकुल पहुंच गए गोसाई जी के पास। और गोसाई जी से जाके कहा, यहीं बसा लो, यहीं हमको कोई व्यवस्था करवा दो, यहीं कोई घर की ऐसी व्यवस्था हो जाए, यहीं हम रह जाएं, हमको जाना ना पड़े। गोसाई जी ने पूछा, अच्छी बात है गोकुल बसने का मन आया तुम्हारा, पर कारण क्या है? कारण बताया। बोले ऐसे ऐसे एक विप्र हैं, तीर्थ यात्रा करते करते ब्रज रुक गए। ब्रज तो रुके, ये तो अच्छा हुआ उनके साथ, पर ये तो गलत है ना, मेरी गृहिणी को देखना चाहते हैं बस। गोसाई विठलनाथ जी के तुरंत नेत्र बंद, ये देखो ये गुरु का स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनना। गोसाई जी के नेत्र बंद हो गए, और तुरंत गोसाई जी कहते हैं कि भाई सुनो, वो व्यक्ति कुपात्र तो नहीं है, वो व्यक्ति कुपात्र नहीं है। क्यों? गोसाई जी कह रहे हैं, यदि वो कुपात्र होता, उसके चित्त में यदि मलिनता होती, तो उसके इस व्यवहार से तुम लोग घर छोड़ करके कहीं और जाते, और उसके इस व्यवहार से तुम घर छोड़ करके गोकुल आ गए हो, धाम में प्रवेश मिला है, इसका मतलब उसका चित्त मलिन नहीं है। कितनी बड़ी बात, समझ रहे हैं बात को? अगर जीवन में घटने वाली कोई घटना आपको गुरु सन्मुख करती है, आपको धाम सन्मुख करती है, आपको वैष्णव सन्मुख करती है, आपको संत सन्मुख करती है, तो उस घटना की बारी बारी बलियां जाओ, बारी बारी बलिहारी जाओ, उसकी वजह से भगवत सन्मुख हो रहे हैं। भले ही वो एक घटना है, नाम उसका बुरा है, पर उसकी वजह से मिले सदगुरु, मिला धाम। और ऐसा कईयों के साथ होता है जीवन में, ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई व्यवहार चित्त में आ जाता है या जीवन में घट जाता है, जिसके कारण आप एक क्षण के लिए भगवत धाम, भगवत तीर्थ, भगवत उपासक बन जाते हो। वो घटना श्रेष्ठ है। और यहां गोसाई जी का स्वरूप भी देखो, ये गुरु का व्यवहार, कितनी सूक्ष्म विचार किया गोसाई जी ने कि भाई उसका चित्त मलिन होता तो तुम घर छोड़ के कहीं और शहर में चले जाते, पर तुम घर छोड़ के तीर्थ आए हो, धाम में आए हो, गुरु शरण में आए हो। इसका मतलब घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति मलिन नहीं है। हाँ, उसके चित्त में निर्मलता तो है, पर मलिनता का एक चौका लगा हुआ है ऊपर। जैसे हीरा कोयले में रहता है, कोयला दूर कर दो, है तो मूल्यवान हीरा ही भीतर, बस बाहर के आवरण से कोयला दिखाई देता है। ठीक वैसे ही बहुत सुंदर मणि है, पर उसके ऊपर गोबर का चौका लगा दो, अब गोबर के चौके से वो दिखेगी मलिन, पर साफ कर दो तो है तो मणि, है तो मूल्यवान। ठीक वैसे ही गोसाई जी बोले, उसका चित्त पर आवरण लगा है, वो आवरण दूर करना गुरु का काम है। आवरण यदि दूर हो जाए तो व्यक्ति मलिन नहीं है, क्योंकि उसके इस घटना से आप लोग भगवत धाम आए हो, तीर्थ में आए। बुलाओ, और श्री नंददास जी को बुलाया। नंददास जी को बुला करके जैसे ही गोसाई जी ने अपनी दृष्टि से नंददास को देखा है, केवल दृष्टि में, मैं कहता हूं गुरु कौन, आप प्रश्न सोच करके आए और गुरु से पूछ लिया, तो या तो आपके शिष्यत्व में कमी है या गुरु के गुरुत्व में कोई कमी है। अच्छा एक बात और कहूं, गुरु के गुरुत्व में कभी कमी नहीं होती, शिष्य के शिष्यत्व में ही कमी है। आप प्रश्न सोच करके आए, पर गुरु सन्मुख आते ही आज्ञा नहीं हुई है, वचन नहीं हुए हैं, केवल देखते ही उत्तर प्राप्त हो जाए, समझ जाना यही सदगुरु हैं, यही हमारे गुरु हैं। चरण वंदन करो। नंददास आए तो बड़े उलझन में थे, पर जैसे ही नंददास गोसाई जी के सामने पधारे, गोसाई जी ने केवल अपनी दृष्टि से नंददास को देखा। नंददास को देखते ही नंददास ने एक बार पलक झपकी, और जैसे नेत्र खोल करके देखा, संसार के सारे सुंदरता नीरस लगने लगी, और सन्मुख विराजमान श्री जी बाबा अति सुंदर दिखने लगे। उनमें ही दृष्टि अटक गई नंददास की। अब तो बस वही दिख रहे हैं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान, बोह मरोड़े लजावत काम, बोह मरोड़े लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम,
बस उसी समय एक और सखा प्राप्त हुए, श्री नंददास। नंददास जी ने खूब सुंदर सुंदर पद रचना की। तो एक तरफा हो जाओ, वहां भी यदि परिपूर्ण हो ना तो कभी गुरु दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु दृष्टि पड़ते वहां उस अवगुण, देखो हमारे अंदर अवगुण कुछ नहीं है, बस वह अवगुण बंधा कहां है, वह गुण जो है वो बंधा कहां है, उस स्थान से अवगुण और सद्गुण होता है। आसक्ति है चित्त में, और वही आसक्ति यदि किसी संसार में है तो वो अवगुण है, वही आसक्ति ठाकुर जी में तो वो सद्गुण है। क्रोध है चित्त में, वही क्रोध संसार के लिए तो अवगुण, वही क्रोध लाल जी की सेवा में कभी कभी आ जाए तो सद्गुण बन जाए। वही मोह संसार में है तो दोष है, वही ठाकुर जी में आ जाए तो गुण बन जाए। दोष और गुण का आकलन केवल हमारी स्थिति जो है वो कहां है उससे होता है। अब दोनों तरफ कर रखी है, यहां पे भी वहां पे भी, कैसे काम चलेगा? एक तरफा हो जाओ। और एक बात और कहें, एक तरफा होने की संभावना नहीं है, एक तरफा होने का मन नहीं बन पा रहा तो विचार करो, क्या वो इतना जरूरी है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते? क्या वह इतना आवश्यक है कि अब आप इतने वर्ष के हो गए, यहाँ पे अधिकतर सब लोग जितने बैठे, छोटे छोटे बच्चे तो होंगे, पर अधिकतर सब 20-25 साल से ऊपर के बैठे हो। दे तो दिया आपने 25 साल, और कितना दोगे उस भाव को? बस हो गया, अब आ जाओ इस तरफ और पूरे पूरे आओ। हम एक बात कहते हैं, हमारे ठाकुर जी की गणित बड़ी कमजोर है, हमारे लाला की मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। आपने ठाकुर जी से कही ठाकुर जी, ठाकुर जी बोले हाँ जी बोलो। हम आपकी तरफ 60% हैं और संसार की तरफ 40% है। ठाकुर जी कहे भैया कहा बोले, यशोदा मैया ने गुरुकुल ना भेजो मुंह को पढ़वे काजे, मुंह पे गणित ना आवे, मुंह पे तो केवल एक ही बात आवे, 0 आवे और 100 आवे, बस यही समझ में आवे। ये 40, 50, 60 ये कौन सी गिनती है मुझे ना पता, या तो 0 आवे या पूरा पूरा 100 आवे। तो हम कहते हैं, हमारे ब्रज के संत कहते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा पूरा दो और पूरा पूरा ले जाओ, बिल्कुल मत दो और बिल्कुल मत लेके जाओ। ये हिसाब आता है ठाकुर जी को। आप ठाकुर जी से हिसाब करोगे 40 आप 60 संसार, ठाकुर जी में बात जाए आते, मुझे मत बतावे, मेरा दिमाग घूम जाएगा, इतना नाम मुझे गणित ना आवे। पूरे पूरे दो, पूरे पूरे ले जाओ, एक तरफा हो जाओ भैया। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे संसार के हो जाओ, पर हो जाओ, एक तरफा ही रहो। ये दोनों तरफ रहना आप अपना घाटा कर रहे हो। अब तक की बात पुरानी, अब नई बात। यहां जितने बैठे हैं अब सब लोग गांठ बांधे ही लो, ठाकुर जी कह रहा, काहे को जानो वहां पे, वो ऑप्शन देना ही नहीं। जैसे केबीसी आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक 50-50 लाइफ लाइन होती है, उसको एक्टिवेट करते ही 2 ऑप्शन गायब हो जाते हैं। कथा में 50-50 वाली नहीं है, 100 वाली है, उससे सबरे ऑप्शन गायब है, एक ही रह गया, क्या? श्री गिरधर लाल। बस अब यहां बैठे हो तो आज ही गांठ बांध लो, केवल लाल जी के रहेंगे और कोई के नहीं होंगे।